तो दोस्तों आज 16 नवंबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट में एक दायर याचिका को लेकर बड़ी खबर आई है। याचिका के मुताबिक रिश्वत लेने वालों के लिए, कर चोरी करने वालों के लिए, साथ ही में जो लोग धोखाधड़ी करते हैं उन लोगों के लिए, या इसके अलावा जो लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं उन लोगों के लिए उम्र कैद की सजा मांगी गई है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। तो ये पूरा मामला क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दायर याचिका में जो मांगे की गई हैं, अगर उसको मान लिया जाता है तो आने वाले दिनों में भारत में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़ी खबर आई है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में छठ पूजा पर्व को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार की तरफ से छठ पर्व को मनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इस बार जो छठ पर्व मनाया जाएगा तो वो इन्हीं नियमों के मुताबिक मनाना होगा। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से सरकार की वेबसाइट की तरफ से एक नए कॉन्टेस्ट, एक नई स्कीम की खबर आई है, जिसके तहत आपको घर बैठे बिल्कुल फ्री में 3000 रुपए मिल सकते हैं। तो ये 3000 रुपए फ्री में कैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से कई दर्जन स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पुलिस की सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सैलरी 70,000 रुपए तक मिल सकती है। तो जो भी लोग पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 88,43,398 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,30,066 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 350 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 42,44,635 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,66,725 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो काला धन और बेनामी संपत्ति जब्त करने की व्यवहार्यता जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। जी हाँ, काला धन और बेनामी संपत्ति की जब्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीते रविवार को एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में अदालत से काला धन, बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्तियों को जब्त करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अदालत की इस याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, तो इसमें रिश्वतखोरी के लिए, काला धन और बेनामी संपत्ति रखने वालों के लिए, कर चोरी करने वालों के लिए यानी जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, इसके अलावा धन शोधन करने वालों के लिए, जमाखोरी करने वालों के लिए, खाद्य मिलावट करने वालों के लिए यानी जो लोग किसी भी तरह के खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, इसके अलावा मानक और मादक पदार्थों की तस्करी और कालाबाजारी और धोखाधड़ी करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा मांगी गई है। यानी इस याचिका में ये बात कही गई है कि जो भी लोग इस तरह के अपराध करते हैं तो उन लोगों को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। ताजा जानकारी के मुताबिक ये याचिका अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे ने दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान आर्टिकल 21 में सम्मान से लोगों को खुशहाल जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दायर किया गया है और ये कहा गया है कि सरकार को ऐसे आदेश दिए जाएं कि जो भी लोग इस तरह के अपराध करते हैं तो उन लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाए, ताकि हमारे देश में भ्रष्टाचार कम हो। आने वाले दिनों में खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। दायर याचिका में जो मांगे की गई हैं, अगर उसे मान लिया जाएगा तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इससे देश में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ 7वीं बार। जी हाँ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की बैठक में जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल का नेता चुन जाने के बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल फागुन चौहान को 126 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़ी खुशखबरी। ऐप में आए 61 नए वॉलपेपर्स, बदलेगा चैटिंग का अंदाज। जी हाँ, व्हाट्सएप ने यूजर के लिए एक ऐसा तोहफा पेश किया है जिससे उनकी चैट का एक्सपीरियंस बदलने वाला है। व्हाट्सएप ने अपने बीटा यूजर के लिए कुछ वॉलपेपर पेश किए हैं। वेब बीटा इन्फो ने इस बात की जानकारी दी है कि व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉइड बीटा यूजर
यूजर के लिए एडवांस वॉलपेपर नाम का एक फीचर पेश किया है। जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप यूजर अपने हिसाब से चैट के बैकग्राउंड का वॉलपेपर बदल सकते हैं। अब इसके लिए उन्हें 61 नए वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप जहाँ पर चैटिंग करते हैं, चैटिंग का जो बैकग्राउंड होता है तो वो लगभग सभी लोगों का सेम होता है, लेकिन अब आप उसे बदल सकेंगे। आपकी जो चैटिंग का बैकग्राउंड होगा वो आपके मन मर्जी का होगा। फिलहाल ये फीचर बीटा वर्जन में चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सभी लोगों के लिए आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो छठ पूजा पर नहीं लगेगा मेला और न ही होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। जी हाँ, छठ महापर्व को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। चीनी बीमारी संक्रमण काल में होने वाले छठ महापर्व के लिए गृह विभाग ने दिशा निर्देश रविवार को यानी कि बीते रोज जारी किए हैं। सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि वो नदियों तालाबों पर छठ पूजा करने के बजाय घर पर ही अघर्य दें, यानी जो काम छठ पूजा में नदियों में या तालाबों में जाकर किया जाता है तो उस काम को कहा गया है कि हो सके तो घर पर ही करें। इस बार छठ के अवसर पर दिशा निर्देश के मुताबिक कोई भी मेला नहीं लगेगा और न ही जागरण होगा। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। आपको सिंपल सी भाषा में बताएं तो सरकार ये चाहती है कि लोग एक जगह बस इकट्ठा ना हो और इसी की वजह से जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले पर रोक लगा दी गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने जिला प्रशासन को, छठ पूजा समितियों को, नागरिक इकाइयों को, वार्ड के पार्षदों को, इसके अलावा जो अधिकारी हैं उन लोगों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो लोग प्रचार करें, प्रसार करें और लोगों को इस बारे में बताएं ताकि लोग जागरूक हों और चीनी बीमारी ज्यादा ना फैले। दिशा निर्देश के मुताबिक गंगा नदी समेत अन्य महत्वपूर्ण नदियों के किनारे घाटों पर छठ महापर्व के दौरान ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घर में ही छठ की पूजा के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसा सरकार का कहना है। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि गंगा नदी के तट को या किसी तालाब के तट को बंद कर दिया जाएगा, बल्कि लोग वहाँ पर जा सकेंगे, लेकिन सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर पर ही रह के छठ पर्व को मनाएं। इसके अलावा जो लोग तालाब पर चले जाते हैं, चाहे वो छोटा तालाब हो या कोई बड़ी नदी हो, तो वहाँ पर आपको मास्क पहन के रखना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ताज़ा जानकारी में ये बात बताई गई है कि छठ पूजा घाट पर थूकना वर्जित होगा। साथ ही में जो लोग छठ पूजा की तैयारी करेंगे, छोटे मोटे तालाब बनवाएंगे, तो ये उन लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो लोग बार बार समय समय पर सैनिटाइज करते रहें ताकि चीनी बीमारी का खतरा ना रहे। आपको बता दें वैसे ये सारे नियम बिहार सरकार की तरफ से आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में छठ पूजा को लेकर दूसरे राज्यों की तरफ से भी इस तरह के नियम आ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट की तरफ से एक बार फिर से आया एक और लोगो कॉन्टेस्ट। इसके जरिए आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं 10,000 रुपए, 5,000 रुपए या 3,000 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर अभी एक लोगो कॉन्टेस्ट चल रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस कॉन्टेस्ट के तहत आपको एक लोगो डिजाइन करना है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के लिए। जिसका भी लोगो सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा तो उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा 10,000 रुपए, उसके बाद सेकंड प्राइज मिलेगा 5,000 रुपए और थर्ड प्राइज मिलेगा 3,000 रुपए। आपको बता दें आप लोगो बनाने का काम अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से, लैपटॉप से कर सकते हैं। बस जो आप लोगो बनाएंगे वो यूनिक होना चाहिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आप सरकार के इस कॉन्टेस्ट में 30 नवंबर 2020 तक हिस्सा ले सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले पाएंगे। हिस्सा लेने के लिए आपको कहां पर जाना है, सरकार की कौन सी वेबसाइट पर जाना है। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तरी रेलवे ने दर्जनों त्योहार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, दिवाली का पर्व समाप्त हो चुका है, अब छठ बाकी है। 20 नवंबर को छठ की पहली पूजा है। ऐसे में उत्तर रेलवे की तरफ से अन्य क्षेत्रीय रेलों के सहयोग से छठ और अन्य पर्वों को ध्यान में रखते हुए कई दर्जन आरक्षित त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। यानी बहुत सारी और नई ट्रेनें चलेंगी त्योहारी स्पेशल ट्रेनों के नाम से। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे की तरफ से इन सभी गाड़ियों की डिटेल भी साझा कर दी गई है। इंडियन रेलवे ने बता दिया है कि ये गाड़ियां किस नंबर से चलेंगी, कहां से कहां के लिए चलेंगी, इनकी टाइमिंग क्या होगी। तो इन नई ट्रेनों की जानकारी आप कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मंगल ग्रह पे जीवन की खोज। पहली बार धरती पर लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह की मिट्टी लाने की तैयारी में है नासा और एसा। जी हाँ, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा पहली बार मंगल ग्रह से धरती पर सैंपल लाने की तैयारी कर रही है। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी दूसरे ग्रह की मिट्टी हमारे धरती पर आएगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी दूसरी दुनिया की मिट्टी हमारी दुनिया में आने वाली है। धरती पर वैज्ञानिक इन सैंपल को स्टडी करेंगे। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अभी हाल ही में एक रिव्यू रिपोर्ट जारी करके बताया था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईसा के साथ मिलकर मार्स सैंपल मिशन को अंजाम दिया जाएगा। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के सैंपल को स्टडी करना चाहते हैं और इसी की वजह से मंगल ग्रह की मिट्टी इस धरती पर लाई जाएगी। मंगल ग्रह की मिट्टी को लाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह देखने में लाल लगता है और इसी की वजह से वहाँ की जो मिट्टी है वो लगभग लाल है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी पर स्टडी इसलिए करना चाहते हैं, रिसर्च इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या कभी मंगल ग्रह में इतिहास में जीवन था या नहीं था। तो आने वाले दिनों में अमेरिका की स्पेस एजेंसी ईसा के साथ मिलकर ये बड़े कारनामे को अंजाम दे सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार पुलिस में 8400 पदों पर बम्पर वैकेंसी, सैलरी मिल सकती है 70,000 रुपए तक। जी हाँ, अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर ली है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके पास पुलिस की नौकरी पाने का भी शानदार मौका है। बिहार पुलिस ने कांस्टेबल के 8,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 13 नवंबर 2020 से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख और फीस भरने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2020 है। आपको बता दें कि इस वाली नौकरी में 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है प्रति महीने। इसके अलावा आपको बता दें एक और बड़ी खबर है पुलिस की नौकरी को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि खुशखबरी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 18,912 पदों पर जल्द होगी भर्तियां। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की बम्पर भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आप भी यदि राज्य में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूपीपीबीपी बोर्ड ने पुलिस में 18,900 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इसकी परीक्षा आने वाले महीनों में जल्द कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताते चलें कि अभी इस वाली वैकेंसी में आवेदन करना शुरू नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में जल्दी इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो इसके आवेदन जैसे ही शुरू होंगे तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको जो बिहार पुलिस की वैकेंसी के बारे में बताया है उसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके उस वाली वैकेंसी की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लिंक द्वारा आप ये सभी चीजें जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गाजियाबाद आनंद विहार पंजाबी बाग में काली रही दिवाली, प्रदूषण रिकॉर्ड 1000 अंक के पार पहुंचा। जी हाँ, वायु प्रदूषण के गंभीर खतरे को झेल रही राजधानी ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद भी दीपावली की रात जमकर पटाखे चलाए। इसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों पर हुआ है। प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पर चला गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिवाली की रात पंजाबी बाग में लगभग रात के 12 बजे जो वायु गुणवत्ता है वो 1234 अंक पर चला गया। वैसे औसतन ये 687 रहता है, लेकिन ये भी खतरनाक है। आपको बता दें जो आंकड़ा 1234 है तो वो 50 के नीचे होना चाहिए, यानी जब ये आंकड़ा 50 अंक के नीचे होगा तब ये सही माना जाता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो आंकड़ा 50 होना चाहिए वो 1234 है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा खराब हो चुका है। आपको बता दें विशेषज्ञों के मुताबिक जो इस तरह का प्रदूषण है वो स्वस्थ लोगों को भी बीमार कर सकता है, अच्छे लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, या जो लोग बुजुर्ग हैं, या जो लोग बच्चे हैं, या कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो उन लोगों को ज्यादा दिक्कत तो होगी ही। इसीलिए जब कोई ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जो अब मास्क है वो आपको सिर्फ चीनी बीमारी से नहीं बल्कि पोल्यूशन से भी बचाने में मदद करेगा। इसके अलावा आपको चश्मा भी लगाना होगा, क्योंकि ये प्रदूषण का स्तर इतने ज्यादा खतरनाक लेवल पर चला गया है कि इससे आपकी आंखों को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप जब भी बाहर निकलें तो किसी भी तरह का चश्मा भी जरूर लगा लें। आपको बता दें सिर्फ राजधानी दिल्ली या एनसीआर में नहीं बल्कि भारत के और भी कई बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर प्रदूषण का हाल लगभग ऐसा ही है। दोस्तों आज की अगली खबर भी इसी खबर से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि स्मॉग यानी कि पोल्यूशन से बचाने में एयर प्यूरिफायर्स कितने हैं कामयाब, क्या कहते हैं इस पर विशेषज्ञ। जी हाँ, हम आपको बता चुके हैं कि प्रदूषण कितने ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी जैसा प्रदूषण है, प्रदूषण वाले इस हवा में सांस लेना इतना खतरनाक है कि वरिष्ठ नागरिकों को, बच्चों को अस्थमा एवं सांस से जुड़ी बीमारियां झेल रहे लोगों को आपातकालीन सेवाएं लेनी पड़ सकती है। यानी कि उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उन्हें इमरजेंसी में ले जाना पड़े। आपको बता दें राजधानी दिल्ली के लिए या भारत के बड़े शहरों के लिए ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी सर्दियां आती हैं तो इस तरह के हालात आ जाते हैं, और इसी हालात में बहुत सारी कंपनियां एयर प्यूरिफायर बेचती हैं। कंपनियों का कहना होता है कि एयर प्यूरिफायर की मदद से आपके जो आसपास की हवा है वो शुद्ध हो जाती है। लेकिन इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ताज़ा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है कि एयर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनियां अपने विज्ञापनों में अलग अलग तकनीकी शब्दों का प्रयोग करके ये जताने की कोशिश करते हैं कि उनके ब्रांड के एयर प्यूरिफायर आपको वायु प्रदूषण की समस्या से एक हद तक निजात दिला सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी वैज्ञानिक अध्ययन में ये बात साबित नहीं हुई है कि एयर प्यूरिफायर दिल्ली जैसे विशाल शहर की आबादी को वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव से बचा सके। सेंटर फॉर साइंस एंड स्टडी से जुड़े विशेषज्ञ विवेक मानते हैं कि एयर प्यूरिफायर को एक समाधान मानना गलत है। यानी एयर प्यूरिफायर के बारे में बताया गया है कि ये पूरी तरीके से दिल्ली जैसे खतरनाक प्रदूषण से आपको नहीं बचा सकता। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में बढ़ते चीनी बीमारी के मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह हुए सख्त, सीएम केजरीवाल को दिए निर्देश। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में चीनी बीमारी संक्रमण के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि के मद्देनजर बीते रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में चीनी बीमारी की स्थिति का जायजा लिया। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इसके अलावा भी और कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको अगर पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ दिनों से चीनी बीमारी के मामले में वृद्धि हुई है। यानी जिस तरीके से पहले मामले सामने आ रहे थे चीनी बीमारी के, अब बहुत ज्यादा नए मामले सामने आने लगे हैं पहले के मुकाबले, और लोगों की जान भी ज्यादा जाने लगी है हर रोज। इसी की वजह से गृह मंत्री ने ये बैठक की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जो चीनी बीमारी के टेस्ट हैं वो 2 गुने हो सकते हैं। इसके अलावा भी चीनी बीमारी को रोकने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं और कई प्रतिबंध भी आ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 31 दिसंबर तक उठाए पानी के बिल पर छूट का लाभ। आइए बताएं किस कैटेगरी में मिलेगी कितनी राहत। जी हाँ, दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित पानी के बिल पर छूट का लाभ आपने अभी तक नहीं उठाया है तो घबराएं नहीं। दिल्ली जल बोर्ड की स्कीम के तहत पानी बिल पर छूट का लाभ आप 31 दिसंबर 2020 तक
तक अब उठा सकते हैं। इस तरह आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है। बता दें कि चीनी बीमारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया बिल माफ करने की योजना 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। इस स्कीम से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने पूर्व में ये स्कीम 30 सितंबर 2020 तक के लिए लागू की थी, लेकिन चीनी बीमारी के मद्देनजर इस वाली स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों को अब दिसंबर 2020 तक के लिए पानी का बिल नहीं देना होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक 4 कैटेगरी यानी कि EFGH कॉलोनी में रहने वाले निवासियों के 100% प्रिंसिपल अमाउंट को माफ कर दिया गया है। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी में कितना लाभ मिलेगा, इसके लिए हम आपको एक आर्टिकल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि सरकार की वेबसाइट की तरफ से जो लोगो कॉन्टेस्ट आया है तो इसमें आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, इसकी अधिक जानकारी क्या है, हिस्सा लेने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल के दाम पिछले 54 दिन से है शांत, यानी इसमें ना कोई हो रही है बढ़ोतरी और ना ही कटौती। डीजल का भी है यही हाल। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कंपनियों ने रविवार को लगातार 44वें दिन भी कोई फेरबदल नहीं किया है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर चल रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल आपको 70 रुपए 46 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, आगरा, नोएडा, पटना, रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, बेंगलुरु के दाम आपके सामने हैं। स्क्रीन पर आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इस बात की मांग की गई है कि जो भी लोग रिश्वत लेते हैं या काला धन रखते हैं, या जिन लोगों के पास बेनामी संपत्ति है, या जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, या जो लोग खाद्य चीजों में यानी कि खाने की चीजों में मिलावट करते हैं या कालाबाजारी करते हैं, तो ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दायर याचिका में ये जो मांग की गई है, क्या इन अपराधों के बदले उम्र कैद की सजा आपकी राय के हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर भी तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो DU-PG एडमिशन जल्द होगा शुरू। आइए बताएं इसकी डिटेल। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए प्रवेश परीक्षा और मेरिट बेस्ड एडमिशन 18 नवंबर से शुरू करेगा। यूनिवर्सिटी के निर्देशों के अनुसार जिन कैंडिडेट्स के फाइनल ईयर के रिजल्ट आ गए हैं, उन्हें अंकों को डैशबोर्ड पर अपलोड करना होगा, और जिन कैंडिडेट का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है तो उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट द्वारा एडमिशन दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप DU की वेबसाइट पर जा सकते हैं, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक स्थलों को खोलने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं, लेकिन आज सोमवार से खुल गए हैं धार्मिक स्थल, यानी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह। जी हाँ, महाराष्ट्र की पर्यटन राज्य मंत्री अदिति ने बीते रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने स्मारकों को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। यानी महाराष्ट्र के अंदर जो भी घूमने वाली जगहें हैं, यानी कि पुराने स्मारक हैं, तो अभी वो बंद रहेंगे। ये कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इस पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो धार्मिक स्थल हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह, तो वो आज सोमवार से खुल जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मॉल, होटल या रेस्टोरेंट में नहीं होगा चीनी बीमारी का खतरा। UV हिल सेफ एयर से शुद्ध होगी हवा। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब तक इस महामारी का कोई टीका कारगर नहीं आता, सरकार लोगों से जागरूकता फैलाकर इस संक्रमण से दूर रहने की लगातार अपील कर रही है। आपको बता दें, चीनी बीमारी फैलाव को रोकने के लिए तमाम उपायों में सार्वजनिक स्थल जैसे कि रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, सिनेमा हॉल में सेंट्रल एयर कूलिंग सिस्टम, यानी कि जो बड़े बड़े AC होते हैं, इस तरह के AC जिनकी हवा पूरे रेस्टोरेंट में या पूरे एरिया में घूमती रहती है, तो चीनी बीमारी की वजह से ऐसे AC पर प्रतिबंध है। संक्रमण के शुरुआती दिनों में ही एक्सपर्ट ने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि सेंट्रल एयर कूलिंग सिस्टम से, यानी कि इस तरह के AC से चीनी बीमारी फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी AC के लिए एक हल ढूंढा गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत एक स्टार्टअप एयरिफिक्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने सेंट्रल एयर कूलिंग सिस्टम में हवा को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए खास तरह का एयर प्यूरिफायर तैयार किया है। इस एयर प्यूरिफायर को UV हेल्थ सेफ एयर का नाम दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सिनेमा हॉल में या रेस्टोरेंट में, ये जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े AC लगे होते हैं पाइप के रूप में, और एक ही हवा सब जगह जा रही होती है, तो उन हवा को इस वाले एयर प्यूरिफायर से साफ किया जाएगा, बैक्टीरिया मुक्त किया जाएगा, तो फिर इस तरह के AC चल सकेंगे। अब ये एयर प्यूरिफायर कितना कारगर होता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन अगर ये कारगर होगा तो इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज 16 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।